हेलो दोस्तों, ओंगे की देसुका यानी कैसे हैं आप? मेरा जापानीज में वेलकम करने का राज है जापान, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड, रोबोट्स, हाई टेक लाइफ, हाई क्लास और हैवी इकोनॉमी का वर्ल्ड है। पूर्वी एशिया महाद्वीप में उत्तर पश्चिम महासागर में स्थित ये एक द्वीप देश है जिसकी खूबसूरती और विकास की 100+ स्पीड यहाँ के कुछ खास शहरों में बसी है। टोक्यो दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी। वहीं ग्रेटर टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। टोक्यो को पहले ईदो के नाम से जाना जाता था और आज ये शहर जापान की इकोनॉमी का चार्जर है, जिसके कनेक्ट होते ही जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ने लगती है। साल 2021 में $1.04 ट्रिलियन जीडीपी के साथ टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी बेस्ड अर्थव्यवस्था था और आज भी जापान के लगभग 20.7% प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। यहाँ गैजेट लवर्स के लिए काफी कुछ है। रोबोट्स को आपने अक्सर साइंस लैब या फिर टीवी पर देखा होगा, पर टोक्यो एक ऐसा शहर है जहाँ रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व करने के लिए रोबोट्स को लगाया गया है। इस शहर के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में टॉप रैंकिंग के लिए जाने जाते हैं। 2194 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटे इस शहर में 3,70,76,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 6,363 लोगों के साथ टोक्यो में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। यहाँ फैशन से लेकर खाने तक के ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं ऊंची ऊंची इमारतों में पूरे शहर का दिलकश नजारा भी देखा जा सकता है। 634 मीटर ऊंचा टोक्यो स्काई ट्री दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में शामिल किया जा सकता है, जहाँ से रात की चांदनी के बीच टोक्यो की टिमटिमाती लाइट्स को देखने का मजा ही अलग है। टोक्यो दोस्तों ओलंपिक की मेजबानी भी कर चुका है। साल 2020 में इसके बाद से ही टोक्यो की बातें दुनिया भर में तेजी से हो गई, जिसका असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा, जो आज रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है। हालांकि इसका एक मेन रीजन टोक्यो की कल्चर फेस्ट का भी है, जैसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, असाकुसा सांबा कार्निवल, सुमिदागावा आतिशबाजी महोत्सव। टोक्यो जितना मॉडर्न है उतना ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ा है। मीजी जिंगू मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो एक शांत, सुंदर और नेचर के करीब जगह है। वहीं सेंसोजी मंदिर, टोक्यो टावर, इंपीरियल पैलेस और उएनो पार्क जैसी कई जगह हैं जो टोक्यो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट इज क्योटो। क्योटो को जापान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर सांस्कृतिक धरोहरों, प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। ये असंख्य मंदिर, तीर्थ स्थलों और पारंपरिक जापानी संस्कृति के संरक्षण का केंद्र है। आज बेशक जापान की राजधानी का मुकुट टोक्यो के सर पर सजा हो, लेकिन कभी ये दर्जा क्योटो के पास भी होता था। 794 से लेकर 1868 तक क्योटो ही जापान की राजधानी रहा। सैकड़ों सालों तक राजनीतिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक केंद्र रहे क्योटो को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी नुकसान पहुंचा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने क्योटो को भी परमाणु बम दागने के लिए टारगेट किया था, लेकिन अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी एल स्टिम्सन क्योटो पहुंचे तो उन्हें इसकी पवित्रता और आध्यात्मिकता के बारे में पता चला। इसीलिए उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को क्योटो को लिस्ट से हटाने के लिए मनाया, वरना क्योटो आज किसी बेजान शहर की तरह पड़ा होता या फिर उतना विकसित नहीं होता जितना कि पिछले कुछ दशकों में हुआ। क्योटो को आज जापान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और ये पूरी 17 यूनेस्को साइट्स का घर है। और इस बात से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योटो कितना सुंदर होगा। कहते भी है कि अगर आपके पास जापान में घूमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है तो क्योटो ही जाए। इस शहर में 2000 से भी ज्यादा मंदिर और तीर्थ स्थल है, जिनकी पवित्रता और वास्तुकला की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती है। यही रीजन है जो क्योटो जापान का आध्यात्मिक केंद्र है। हालांकि आध्यात्म के अलावा खास क्योटो में लोगों की कमाई का जरिया भी है। यहाँ कमाल के कलाकार लोग रहते हैं जो वेस्ट से भी ऐसी चीजें बनाते हैं कि उन्हें देखते हुए नजर नहीं थकेगी। किमोनो दोस्तों जापान की पारंपरिक ड्रेस है, जिसे क्योटो में अक्सर लोग पहनकर बाहर निकलते हैं। शहर में हिगाशियामा और अराशियामा की पहाड़ियों पर बने मंदिरों को बेहद सुंदर और मन को शांति प्रदान करने वाले माने जाते हैं। क्योटो को जापान में रहने के लिए भी सबसे बेस्ट शहर माना जाता है, जहाँ 14,63,000+ की पॉपुलेशन में भीड़ भाड़ की समस्या होती है। लेकिन क्योटो की हसीन वादियों के सामने ये समस्या कुछ नहीं, खासकर मार्च अप्रैल के महीनों में, जब क्योटो में चेरी ब्लॉसम के पेड़ देखने को मिलते हैं।